आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय सामान्य और विशेष। सामान्य का अर्थ होता है जनरल, विशेष का अर्थ होता है जिसको कि एक अच्छी कैटेगरी दे दी जाती है और उसके अंदर भेद पैदा कर दिया जाता है, तो विशेष होता है। सामान्य जो है वो अभेद है और विशेष है भेद है। वेदांत की भाषा में बात करें, सामान्य अद्वैत है और विशेष है वह द्वैत है। जितने भी हमारे इश्यूज खड़े होते हैं, झंझट खड़े होते हैं, वो भेद में खड़े होते हैं, विशेष में खड़े होते हैं। क्योंकि विशेष के साथ में राग द्वेष मिल जाता है। नहीं चाहते हुए भी आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट, ये मेरा है, ये तेरा है, व्यू पॉइंट बन जाता है। जहाँ व्यू पॉइंट होता है वहाँ पर भेद पैदा हो जाता है। मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे देखिए हमारा कुल धर्म है, तो कुल धर्म जो है वो जिस धर्म में हम जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता जिस धर्म का अनुशीलन करते हैं, पालन करते हैं, वो हमारा कुल धर्म होता है। और 8 तरह के मुख्य कुल धर्म आज विश्व में चलते हैं। वो जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और हिंदुइज्म और इस्लाम, जोरास्ट्रियन, क्रिश्चियनिटी इत्यादि वगैरह। और ऐसे जो है अगर वर्ल्ड के समस्त कुल धर्मों की, धर्म दर्शनों की बात करें तो 360-65 तरह के कुल धर्म भगवान महावीर के समय से अब तक चले आए हैं। और उस कुल धर्म में क्या होता है, वो आता है विशेष के अंदर, वो आता है हमारा व्यू पॉइंट के अंदर, क्योंकि वो फॉर्मेट होता है। कोई भी कुल धर्म होगा एक फॉर्मेट से, एक सिस्टम से काम करेगा। वो फॉर्मेट क्या है कि कुल धर्म में सबसे पहले ईश्वर होगा, एक मंत्र होगा, एक शास्त्र होगा और जो है उसकी एक मंदिर होगा, उसकी संस्था होगी, उसके जो है पालन करने वाले श्रावक और सन्यासी होंगे। और ये सब अलग 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 तरीके के होंगे और हर एक कुल धर्म के अंदर ये चीज़ें अलग अलग होती है। इस कारण से व्यू पॉइंट बनता है और व्यू पॉइंट होते ही वो विशेष की कैटेगरी में चला जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति जो कहने वाला ये कह देता है कि मेरा धर्म जो है अच्छा है, मेरे धर्म से कर्म करते हैं, मेरे धर्म से मुक्ति होती है, आप मेरे धर्म के अंदर आइए। तो ऐसे होते होते ये विशेष की श्रेणी में, राग द्वेष की श्रेणी में चले जाते हैं। लेकिन सामान्य है वो हमारा एक तरह से आत्म धर्म हो जाता है। विशेष के अंदर मानव धर्म और कुल धर्म आते हैं। मानव धर्म का अर्थ होता है कि सारे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जो 7.8 अरब की जो जनसंख्या है,
ये परस्पर सहयोग से चलती है, परस्पर ग्रोह जीवनाम के सिद्धांत पे आधारित होती है, एक दूसरे को सहयोग करती है और सहयोग पाती है। गिव एंड टेक होता है, जियो और जीने दो होता है। तो ये सारा जो है वह हमारा इस मानव धर्म में होता है, और मानव धर्म में इंसानियत प्रमुख होती है कि हर इंसान को सहयोग देना चाहिए। उसी से हमारा समाज बनता है। देखिए, समाज कब बनता है? जब फूड ग्रेन वाला फूड ग्रेन उगाता है, कपास वाला कपास उगाता है, और भोजन बनाने वाला भोजन बनाता है, कपड़ा बेचने वाला कपड़े काम करता है। हर एक के अपने अपने काम होते हैं, उसी जीविकोपार्जन होता है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगर वो कोई व्यक्ति फूड ग्रेन नहीं उगाएगा तो हमारा ये जीवन कैसे चलेगा? हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो समाज के द्वारा पूरी होती है, वो परस्पर सहयोग से पूरी होती है। यही हमारा मानव धर्म है। जो समाज धर्म है वो मानव धर्म है, और वो इंसानियत के ऊपर आधारित होता है। कुल धर्म होता है, ये हमारी बंध पूर्वक निर्जरा होती है। यानी कि कुल धर्म के अंदर मन, वचन, काया की शुभ प्रवृत्ति को हम जो है धर्म कहते हैं। उस शुभ प्रवृत्ति के अंदर जो है हमारी निर्जरा होती है, साथ साथ में पुण्य का बंध होता है। इस पुण्य का बंध से हमको सद्गति मिलती है, हमारी दुर्गति टल जाती है। मनुष्य गति और देवगति, मनुष्य गति और देवगति में घूमना भी तो संसार है, माना ये सद्गति है। लेकिन आप देवगति को देखिए कि देवगति में आपने जन्म ले लिया, मिनिमम 10,000 ईयर्स, मैक्सिमम 33 सागरोपम, यानी कि आप असंख्य जन्म ले लोगे, तो कब आप कर्म को काटोगे, कब आप जो है वो सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करके और अज्ञान को इरेज करोगे? आप 33 सागरोपम वहीं बैठे रहोगे, मुक्ति को कब जाओ? इसीलिए मैं सिमंदर स्वामी भगवान से हमेशा सुबह प्रार्थना करता हूँ, हे सिमंदर स्वामी भगवान, मेरे को अगला जन्म आपके चरणों के अंदर मिले। हे पंचालुगुली देवी, हे चंद्रायण यक्षदेव, हे शासन देवी देवताओं, मुझे अगला जन्म केवल मनुष्य का मिले, सिमंदर स्वामी के चरणों में मिले तो बहुत अच्छा है। दादा भगवान, आप रोज उड़न खटोला के अंदर जो है जो कहना चाहिए भवी जीवों को बिठा करके और सिमंदर स्वामी के दर्शन कराते हो, मुझे भी उन चरणों का दर्शन कराओ। वहाँ जन्म लेके कुछ भवों के अंदर मेरा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करके, और मैं जो है पूरे अज्ञान का जो है जीरो करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बनूं, और मैं किसी भी रूप के अंदर देव गति नहीं पाना चाहता हूँ। चाहे अगर मुझे वहाँ पर सिमंदर स्वामी के महाविद्य में जन्म न मिले, भरत क्षेत्र में मिले, तो हे प्रभु, हे मेरे भगवान, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर, मुझे ऐसी शक्ति देना, जागृति देना। मैं भावना कर रहा हूँ, मैं शुद्ध शुभ भावों से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे हर बार मनुष्य जीवन मिले, ताकि कि मैं मेरा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, जितना डेवलपमेंट इकट्ठा किया हुआ है, नेक्स्ट बर्थ में वह उतना ही रहता है। उसकी जो है मैं प्रगति करते करते, डेवलपमेंट करते करते, जागृति को बढ़ा करके उसको 100% अनुभव पर ले जाऊंगा। प्रीति 100% है ही है मेरे में। तो ऐसी स्थिति के अंदर केवल दर्शन की प्राप्ति की जा सकती है, और नेक्स्ट बर्थ के अंदर परिणाम रूप में केवल ज्ञान को प्राप्त करके हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाइयों बहनों, इस स्थिति को पाने के लिए आपको सामान्य श्रेणी में जाना पड़ेगा। सामान्य श्रेणी है वो निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा की
सामान्य श्रेणी है। सामान्य श्रेणी में अर्थ यह हुआ कि इस 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माएं सब योग्यता की दृष्टि से समान है, उसमें कोई भेद नहीं, ऑल आर इक्वल। कीड़ा मकोड़ा, हाथी, डायनासोर्स, गाय भैंस, ऊंट, बैल, राम कृष्ण, महावीर, सिमंदर स्वामी, 24 तीर्थंकर, सबकी योग्यता की दृष्टि से शुद्ध आत्मा एक समान है। ये विविधता दिखाई दे रही है, ये विशेष के कारण, कर्मों के आवरण के कारण दिखाई देती, उदय प्रारब्ध के कारण दिखाई देती है। जैसा जैसा जो सफर कर रहे हैं वो कर्म, उसके कारण ये विविधता दिखाई देती है। तो हमें सामान्य श्रेणी में जाना चाहिए। सामान्य श्रेणी प्राप्त कब होती है? जब हमारे को गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। यानी कि ईश्वर के दर्शन केवल गुरु बना सकता है। गुरु, गुरु का मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला। गुरु वो महान व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी तिमिर को, अंधकार को हरता है। और गुरु को एक दीपक की उपमा दी है। एक छोटे से दीपक को घना शताब्दियों के तिमिर के अंदर रख दिया जाता है, वह उस तिमिर को हर लेता है, क्योंकि प्रकाश जो दिया है वो स्व पर प्रकाशक होता है। तो हमारा जो सामान्य स्थिति है, ये हमारा प्रकाश की स्थिति है, ये हमारे उत्कृष्ट ज्ञान की स्थिति होती है। यहाँ पर हम सबसे पहले ये प्राप्ति होती है उस दिए रूपी गुरु के कारण। गुरु ज्ञान दे करके अपने अतिशय से, हमारे पुण्योदय से, उनके पुण्योदय से हम उनके लिए निमित्त, वो हमारे लिए निमित्त बन करके हमारा जो अनंतानुबंधी, मुख्य बात क्या है सामान्य बनने के लिए, अनंतानुबंधी जो कषाय है वो कषाय कर्म बंधन का कारण है। केवल एक ही कारण दर्शन मोहनीय है, इसीलिए मोहनीय कर्म को राजा कहा जाता है, सेनापति कहा जाता है। ये मोहनीय कर्म जब भस्मीभूत हो जाता है, वीतराग बन जाती है आत्मा, तो उसके बाद में अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता। मुख्य साधना जो है वो तप की, सम्यक तप की साधना है। उस साधना को लंबे समय तक करने से जो है हम वीतराग बनते हैं। यानी कि हमारे जो है ना वेद विज्ञान करके उस स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। हमारा गुरु अनंत अनुबंधी कषाय को भस्मीभूत करता है, हमको निमित्त बना देता है और हमारे भीतर अनंत अनुबंधी कषाय की जहर की थैली को बाहर फेंक देता है और वो हमेशा हमेशा के लिए कह देता है तुम्हारा कर्ता भाव पर चौकड़ी लग गई है, उसको गहरी खाई में डाल दिया है। आप कभी किसी 11 kV या 30 kV के पावर हाउस पर गए होंगे तो वहाँ बड़ा उसके जो है पोल्स के ऊपर एक बड़ा जो है खतरा लिखा हुआ होता है और रेड क्रॉस किया होता है, उस पर एक खोपड़ी बनाई जाती है और एक जो है वो हड्डी लटकाई जाती है, डेंजर लिखा जाता है। यानी कि इसके ऊपर जो तार चल रहे हैं वो 11 kVA 33 kVA के, उसको आपने टच कर लिया तो भस्मीभूत हो जाओगे। आपके चितड़े चितड़े होकर के शरीर इधर उधर गिर जाएगा। यानी कि आपने कर्ता भाव बनने की मंशा करी, बन भी नहीं सकते, मंशा भी नहीं करना है, उसको हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना है। तो कर्ता भाव से निमित्त बनते ही जिस तरीके से क्रोध मान माया लोभ, ये चंडाल चौकड़ी में से, इस राग द्वेष में से किसी एक कषाय को आपने स्थान दे दिया तो तीनों के बीच में एग्रीमेंट है कि वो बैक डोर एंट्री से आपके भीतर आ जाएंगे और चारों फंक्शन करेंगे अच्छाई की तरफ। इनका भी एग्रीमेंट है, निमित्त निर्दोष। अब करता शुद्ध आत्मा को निमित्त को आप निमित्त बन गए तो
निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये 30 तीनों मित्र आपके साथ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और वो आपकी जो जो परिधि है, अज्ञान है, उसको जो इरेज करना चालू कर देंगे। आपके निमित्त बनते ही दूसरी भावना पैदा होगी कि ये पूरी सृष्टि निर्दोष है, इसमें किसी का दोष होता ही नहीं है, दोष अपने कर्मों का होता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। मेरे भीतर ही ये जो दोष है वही करवा रहा था, को सुख को दुख देता है और कर्म देता जग जोर। उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। जो ध्वजा ऊपर मंदिर पे फहराती है, लपेटती है, उलटती है, वह पवन यानी कर्म कराते हैं। रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावना हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। हम कठपुतली रूप के अंदर हमारा जन्म से मृत्यु के बीच में कुदरत के द्वारा जो है, हम कर्मों के द्वारा, हम संजोगों के द्वारा, हम उदय प्रारब्ध के द्वारा, हम जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा अपने कर्मों के रूप में सफरर बनकर के कर्मों को भोगते हैं, अपना हिसाब क्लियर करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं और शुद्ध होते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये सामान्य दृष्टि का प्रताप है कि पहले निमित्त बने, फिर हम निर्दोष हुए, और निमित्त का अर्थ यह करता है, ये हमारी कुदरत कहती है, केवल मैं अकेली ही पूरे ब्रह्मांड की करता हूँ। मैंने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, मैंने किसी को दूसरे को जो है वो कहना चाहिए कि कर्ता नहीं बनाया है। मेरी कोई भी सिस्टर कंसर्न नहीं है, मैं अकेली करता हूँ। अगर मानव इसके ऊपर जाकर के अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके कहता है ये शरीर मेरा है, इस जो है शरीर के रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा और जो है मेरा संबंध सत्ता संपत्ति सब मेरे है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, तो वो मिथ्या ज्ञान है और इसका संचालक मैं हूँ। सारे भुगतान आते हैं वो करने वाला मैं हूँ। ये मिथ्या दर्शन वो अपने अज्ञान के वशीभूत कर लेता है और अज्ञान को बढ़ाने लग जाता है। तो भाइयों और बहनों, सामान्य दृष्टि से इसका विपरीत होता है कि सामान्य दृष्टि में जाते हुए निमित्त निर्दोष अकर्ता और समस्त प्राणियों को जब निर्दोष मानने लगते हैं, उन सब के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर जो है उनको नमन करते हैं। ऐसी हमारी मानसिकता बनने लग जाती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये सारा एक व्यवस्था पक्ष है सामान्य और विशेष का। तो सामान्य और विशेष के साथ में अगर हम दोनों के मध्य रहें तो विशेष हमारा व्यवहार जगत है, सामान्य हमारा निश्चय जगत है। व्यवहार जगत ऑटो मोड से चलता है क्योंकि हम पीछे से लेकर के आए हैं। पीछे से जैसी हमारी कॉजल बॉडी बन के आई है, हमारा भाव कर्म हम साथ लेके आए हैं और हमारा स्पीच और एक्शन के बीच जो कुदरत के क्लाउड में डले हुए हैं, हम नेक्स्ट बर्थ में जन्म लेते हैं तो हमारा जो भाव कर्म है वो द्रव्य कर्म यानी उदय प्रारब्ध बन जाता है। उससे जो हमको मन वही है, पहले भाव मन था अब द्रव्य बन गया। तो मन कॉमन है और वचन और काया यानी कि स्पीच और एक्शन के बीच जब हमारा जन्म होता है तो वचन काया बनते हैं और हम उदय प्रारब्ध के अंतर्गत जो ऑटो मोड से चलते रहते हैं। हमारी एक सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। तो हम सामान्य दृष्टि से क्या मानते हैं? चार बातें मानते हैं। पहला तो ये है, आप आर्ट ऑफ द विजन के अंदर शुद्ध भावों के साथ में अपनी आत्मा को
प्रतिष्ठित कर दो, प्राण प्रतिष्ठा कर दो, और वो जन्म जन्मांतर तक, जब तक कि अज्ञान पूरा जो है समाप्त नहीं हो जाएगा, तब केंद्र में होगी और परिधि भी साथ में रहेगी, अज्ञान साथ रहेगा। और जब परिधि समाप्त हो जाएगी, अज्ञान संपूर्ण रूप से इरेज हो जाएगा, तो ये तो सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था में है। ये आपके शरीर का स्थान छोड़ करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध शिला में विराजमान होके ईश्वर बन करके शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगी। तो भाइयों और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं, सामान्य दृष्टि में 4 बातें हम आर्ट ऑफ द विजन के अंदर फिट करते हैं और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन चालू कर देते हैं। क्योंकि केंद्र में हमारा आत्मा विराजमान है, उसकी एप्लीकेशन होने से जो है हमारा ज्ञान समाप्त हो जाए। मेरी परिधि जो है, जो जड़ की परिधि है, उसको हमारा निमित्त निर्दोष करता हो। शुद्ध आत्मा जो डिटर्जेंट पाउडर है, उसको धोता रहता है, वॉश करता रहता है। और हम सामान्य स्थिति के अंदर 4 बातों का भीतर जो है, हम एक क्लॉक लगाते हैं, एक घंटी लगाते हैं। मंदिरों में जो घंटा बोलता रहता है, धीरे से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, धीरे धीरे मधुर आवाज निकलती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जो है 80 आउसा नमः, 80 आउसा नमः, ये मीठी मीठी ध्वनि चलती रहती है। तो आपके भीतर उस क्लॉक के अंदर ये मीठी मीठी ध्वनि चलनी चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास को लेते समय आप बोलिए मैं, और श्वास को निकालते समय शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास के भरते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास के सिकुड़ते समय पेट जो सिकुड़ना चाहिए। श्वास निकलते समय तो भरते समय मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध, निकलते समय शुद्ध आत्मा हूँ। और भरते समय मन वचन काया से मुक्त, निकलते समय ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया को भरते समय, निकलते समय कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, निकलते समय ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ये सामान्य दृष्टि से हम ज्यों-ज्यों हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर घंटी को बजाते रहेंगे, तो ये हम कुदरती रचना, इसका इनडायरेक्ट व्यू पॉइंट ये है, हम सामान्य स्थिति में रहेंगे। सामान्य स्थिति का अर्थ ये हो गया कि हमारे कुदरती रचना देखते रहते हैं, यानी हमने संन्यास ग्रहण कर लिया। और कभी मान लीजिए हमारे से भूल हो गई, हम जो है उदय प्रारब्ध के, हमारे उदय के फोर्स के साथ में जुड़ गए, तो हालांकि हमारी भीतर जो प्रज्ञा जागृत होती है, आत्मा की भाव सत्ता है, मुख्य आत्मा अक्रिया है, कुछ करती नहीं, उसकी भाव सत्ता प्रज्ञा है, वो हमको खींच करके केंद्र में लाएगी कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम तो जो अज्ञा के साथ कैसे जुड़ते हो, उसके साथ जुड़ना नहीं है, तो हमको केंद्र में लाती रहेगी। तो वो बार बार केंद्र में लाते रहने से हमारा अज्ञान इरेज होता रहेगा और एक ऐसी स्थिति आएगी 2, 4, 5 जन्मों में वो सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन से कि हमारा अज्ञान 0 हो जाएगा, हमारी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाएगी, हमारा मन समाप्त हो जाएगा, हमारा अज्ञान जब संपूर्ण हो जाएगा, तो भीतर विराजमान जो प्रभु शुद्ध आत्मा भगवान है, उसको कारागर में, उसको जेल में बांधे रखने वाला ये मन वचन काया रूपी अज्ञान ही है। ये मन वचन काया अज्ञान से मिले है, यही हमारा कार्बन शरीर है, यही हमारा कहना चाहिए कि ये हमारा जो है वो कॉजल बॉडी है। इसी कारण ये ग्रॉस बॉडी मिली है। तो वो जब स्वयं समाप्त हो जाएगी, तो पीछे हमारा सामान्य दृष्टि वाला जो शुद्ध आत्मा, जो सब में एक समान है, वो कभी भी
बिना परमाणुओं के, बिना जो है हमारे इस अज्ञान के वह टिक नहीं सकता। उसे हर हालत के अंदर उसको जो है वो सिद्ध क्षेत्र में जाना होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी सामान्य दृष्टिकोण को ज़्यादा से ज़्यादा अपना करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।